आगे बढ़ते हैं। इजराइल के हमलों पर कतर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक इजराइल को खुले आम कत्ल की इजाजत नहीं है। इजराइल ने जंग की सभी हदें पार की हैं। आलमी बिरादरी से अमन कायम करने के लिए आगे आने की अपील की गई। तो वहीं कतर का कहना है कि हम अमन के हामी हैं, जंग हल नहीं है। जो हो रहा है वो खतरनाक है। इजराइल ने लोगों को मारने की खुली छूट दी है। इजराइल हमास जंग पर कतर का बयान, हम अमन के हामी हैं, जंग हल नहीं हो रही है तो वो खतरनाक है। कतर इजराइल ने लोगों को मारने की खुली छूट दी है। तो आपको बताते चलें, इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और ऐसे में अलग अलग जगहों से, अलग अलग मुल्कों से इस हवाले से बयान सामने आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं इजराइल को कह रहे हैं कि वो कत्लेआम बंद करे। दूसरी तरफ इजराइल के हमलों पर कतर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक इजराइल को खुलेआम कत्ल की इजाजत नहीं है। ये कहा गया है इजराइल ने जंग की सभी हदें पार की हैं। आलमी बिरादरी से अमन कायम करने के लिए आगे आने की अपील की गई है। वहीं कतर का कहना है कि हम अमन के हामी हैं, जंग हल नहीं है किसी भी मसले का। जो हो रहा है वो खतरनाक है। इजराइल के लोगों को मारने की खुली छूट दी है। तो अलग अलग बयान इसके देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं हमास की तरफ से बनाए गए बंधकों को लेकर इजराइल की फौज ने गाजा के लोगों से बात की है और बंधकों की जानकारी के बदले में सिक्योरिटी और मुआवजा देने की भी पेशकश की है। गाजा पट्टी में इजरायली फौज ने पैगाम पहुंचाया है। और इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, शौकत भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत भारती जी, लगातार ये जंग आगे बढ़ती जा रही है और इसको लेकर हमने कई बार बातचीत भी की है। अभी आगे आप क्या पेशरफ देख रहे हैं, क्योंकि इजरायली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने फलस्तीनियों से बातचीत की है, वो उन्हें जो हॉस्टेजेस हैं उनकी जानकारी देंगे तो उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी और मुआवजा भी दिया जाएगा। तो क्या ये एक इशारा है कि कहीं ना कहीं चीजों को नेगोशिएट करने की तरफ बढ़ा जा रहा है? जी नहीं, ये नेगोशिएशन की बातचीत नहीं है। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है। और आज ही आप देखिए 400 स्ट्राइक्स की हैं, नंबर एक बात। नंबर ये दो बात ये है कि कल भी एक मीटिंग के लिए कॉल किया है ईरान ने कि भाई कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे लोग प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं। और अरब कंट्रीज और इस्लामिक लीग को भी आपने देख लिया कि ये सारे के सारे लोगों ने पानी तक वहां के ऊपर नहीं पहुंचाया है, ठीक है। अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं कि जंग कहां पहुंच जाए। अब तो आप ये तो पहले गिन रहे थे कि इतने मकान गिरे, आप तो आप गिनती भी नहीं कर सकते। उनकी लाशों के अंदर, मतलब मलबे के अंदर कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, आप उनको भी नहीं काउंट कर सकते। हालात बहुत ज्यादा खराब है और ये कोई नेगोशिएशन की बातचीत नहीं है। ये सिर्फ एक फर्जी बातें की जा रही हैं। ये उनको पूरे, क्योंकि ये ग्राउंड बैटल उनसे लड़ नहीं सकते थे, इन्होंने सोचा कि एयर स्ट्राइक करके जो कुछ कर सकते हो वो कर लो, और वो सारा काम इन्होंने कर दिया। अफसोस ये है कि इन वार क्रिमिनल्स ने, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के, सिक्योरिटी काउंसिल्स के, ह्यूमन राइट्स के, WHO के तमाम उसको इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, और जो वायलेट कर रहा है उसके सपोर्ट में अमेरिका भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है और यूरोप भी खड़ा हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर। ये हो क्या रहा है, दुनिया किस जगह जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये क्या नाम है, ये जंग ये ऐसा कर लेंगे और लोग नेगोशिएट कर लेंगे। देखिए, रह गया बेंजामिन नेतन्याहू का, उनका तो पॉलिटिकल मर्डर हो गया। अब इसके बाद वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ खुद इजरायलियों ने, यहूदियों ने जितना ज्यादा प्रोटेस्ट किया है